हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैम के सेल्फ प्रेस नेचर के बारे में कि कैसा ही उनका नेचर सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। सिर्फ वो प्रेस करवाना जानती हैं, पर अगर कोई फीडबैक दे दे तो वो साफ मना कर देती हैं। उनके लास्ट के 2 व्लॉग्स, मतलब जो कल वाला व्लॉग है उसको लीव कर दो, उससे पहले के जो 2 व्लॉग हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की मुझे नीड है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सपोर्ट भी दिखाया है। कई लोग आके कह भी रहे थे कि नहीं सब्सक्राइब करो, नहीं करो, पर यस, थैंक यू जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और आगे भी जो करेगा उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और मैं 9:30 पे लाइव भी आती हूँ, आप लाइव आके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे रात को 9:30 पे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारी ढंबावना मैडम जो है उनका एक नेचर है कि वो शुरू से, मतलब डोमिनेटिंग कहो या सेल्फ सेंटर्ड कहो या सेल्फ ऑब्सेशन कहो, मैडम सिर्फ अपने बारे में सोचती और अपने बारे में बात करती हैं। सामने वाले के बारे में तो सिर्फ उनको उनकी खिल्ली उड़ानी या मजाक बनाना ही आता है, उनके पॉइंट। यहाँ तक कि मैंने कविनाश के साथ भी उनका नेचर देखा कि वो, मतलब ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ जैसे भी हो, एज मैटर इतनी नहीं करती, पर अगर आप सोशल मीडिया पे हो, अच्छी खासी आपकी एज है, आप अराउंड 50 के हो, तो आप हस्बैंड के सामने ऑन कैमरा आप ऐसे छोटी बच्ची बन के दिखा रहे हो। कविनाश वहाँ से टेढ़े मेढ़े फेसेस बना रहा है कि नहीं नहीं मुझे सही नहीं लग रहा, पर सही भी लग रहा है। बेबी बेबी करके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये टॉप बहुत अच्छी लग रही है, ये पैंट्स बहुत अच्छी लग रही है। देखो क्या होता है, ठीक है, अपने पे वो ध्यान दे रही हैं, अपनी फिटनेस पे वो ध्यान दे रही हैं, डाइटिंग कर रही हैं। आई डोंट नो क्या डाइटिंग में कर रही हैं, क्योंकि तो उन्होंने कभी आज तक बताया ही नहीं, शेयर ही नहीं किया। इवन आपने देखा कि हेयर ऑयल की बात हुई तो पहले भी जब ये हेयर ऑयल लगाती थी तो इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि हेयर ऑयल कौन सा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा टाइम लगा लूँ तो आप लोगों को बताऊँगी। पर अब वीडियो में मैडम ने अंगूठा दिखा दिया कि नहीं बताऊँगी, नहीं बताऊँगी। देखो, आप हेयर ऑयल नहीं बताओगे, ठीक है, आप नहीं बताओगे क्योंकि आप बता दोगे तो किसी को फ़ायदा हो जाएगा, पर फ़ायदा तो तब करवाएंगी मैडम जब उनको उसकी प्रमोशन आएगी। प्रमोशन के लिए तो आप देखो कि चाहे आदिवासी तेल जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी, आर्टिफिशियल आ रहा था, उसकी लोग जा जा के, मतलब ये सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स जा जा के प्रमोशन कर रहे थे। पर जेन्युइनली अगर किसी चीज़ की नीड है, जेन्युइनली अगर आपके व्यूअर्स किसी चीज़ को लेके यूज़ करके कोई फ़ायदा ले सकते हैं, तो मैडम उस पे बात ही नहीं करती। मैडम उस पे कहती है मैं तो कहूँगी ही नहीं। इवन यही सेम चीज़ उनकी डाइटिंग के साथ भी हुई। और कविनाश जी जो हैं, कविनाश जी कहते हैं आप क्या क्या ले आई, मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरी तो नज़रों के पीछे से इतना कुछ वियतनाम से आ गया। तो सर, पैकिंग तो आप ही करते हैं, आप ही हमेशा करते हैं, ये तो सब व्यूअर्स को पता है कि पैकिंग आप ही अच्छे से कर सकते हैं। इवन जिस दिन इन्होंने वियतनाम जाना से वापस मुंबई आना था, उस दिन भी इवन इन्होंने पैकिंग कर रहा था कविनाश, तो मैडम वो लेने कॉफ़ी लेने गई हुई थी इन लॉज के साथ, तो कह रही थी कि वो पैकिंग कर रहा है और मैं यहाँ कॉफ़ी लेने आई हूँ कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो इस डैट मीन तो आपकी नज़रों के सामने ही है ना हर चीज़, और आपके साथ ही रही, वो अलग तो कहीं गई नहीं, साथ ही थे। हाँ, बस एक बार जो आपने ड्रामा किया था स्कूटी पे जब वो ट्रैवल कर रही थी और शोर मचा रही थी और पंजाबी लैंग्वेज बोल रही थी कि भैया थोड़ा सा व्यूज़ आ जाएं, यही अब आप देखोगे उनके टाइटल में अगर, तो जो उनके बेबीज़ हैं उनकी टेंशन पे इन्होंने पूरा टाइटल लिख दिया और बात जरा सी की। क्योंकि मैडम का कॉफ़ी का रूटीन, मैडम का सेल्फ पैम्परिंग का रूटीन, मैडम पूछ रही हैं कि क्या मैं माइक्रो नीडलिंग, आई थिंक आईब्रोज़ में जो कराते हैं वो कराऊं कि नहीं कराऊं, कराऊं कि नहीं कराऊं। मैडम आपकी मर्ज़ी है, आप किसकी सुनते हो? आप तो अपने हस्बैंड की नहीं सुनते, तो व्यूअर्स की क्या आप सुनोगे? ये तो बस एक इंगेजमेंट का वे है कि चलो भाई मैं बोलूँगी तो कुछ इंगेजमेंट आ जाएगी और कुछ नहीं। इवन इनके जो प्लांट्स हैं, जो तुलसी जी हैं, जब आई भी थी, जब इनकी सिस्टर इन लॉ लेकर भी आई थी, तब भी लोगों ने कहा था कि अपने पेट्स को इससे दूर रखो, क्योंकि ये बड़ी पवित्र, हिंदूज़ के लिए तो आप पता है कि तुलसी माता बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है और उसकी सेवा भी बहुत ज़्यादा की जाती है। पर मैडम जी ने कह दिया ये देखो मेरे, क्योंकि उनके लिए पेड़ है, मैडम जी के लिए सिर्फ और सिर्फ पेड़ हैं, तो मैडम ने कह दी तो मेरे प्लांट्स, ये मेरे पेड़ सूख गए हैं, बताओ अब मैं इनका क्या करूं। मैडम हम क्या बताएंगे क्या करें, जिस समय लोग सजेशंस दे भी देते कि भैया इसको ऊंचे स्थान पे रखो, इसको अपने जानवर से दूर रखो, इसको आप किसी तरीके से, मतलब एनिमल से
आपको याद होगा इससे पहले जो इनका पुराना घर है, उधर भी इनके बहुत सारे प्लांट्स थे, उधर भी इनके बहुत सारे मतलब कि डॉगीज़ जो थे प्लांट्स में मुंह लगा डाल देते थे। तब भी लोग बोलते थे कि भाई ये मुरझा जाता है, ये सूख जाता है, तो आप ये चीज़ मत रखा करो बालकनी में, ऐसी चीज़ मत रखो जिससे कि आपके एनिमल्स को, आपके पेट्स मतलब कि उसको ख़राब कर दें। पर मैडम को इससे क्या लेना देना, मैडम तो बस देखो एक चीज़ और है, इनकी ड्रेसिंग सेंस के लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं। पहले मैडम लूज़ लूज़ पहनती थी, मुझे देखो उससे कोई इशू नहीं, मैम शॉर्ट टॉप पहने चाहे लॉन्ग टॉप पहने, पर जब मैडम पहले लॉन्ग पहनती थी तो मैडम को बड़ा होता, तो मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। इवन आपने देखा ट्वीटी भी जब ड्रेस पहन के आती थी तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलकर बोलते थे, हाँ तो कोरियन लग रही है, हाँ, ये कौन पहनता है ये, ऐसे मतलब इस सेंस में वो बोलती थी। पर अब मैडम खुद पहनती हैं क्योंकि अब वेट लूज़ हो गया है, तो अब मैडम को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कैफ़ीन की बात पे तो लोग बहुत ही कहते हैं कि अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो प्रेगनेंसी, ऑप्ट करने के लिए आपको ये कैफ़ीन कौन सा डॉक्टर है जो आपको सजेस्ट करता है। आपको याद होगा जब आंटी जी अंकल जी जा रहे थे तो उस दिन डम्बावना मैम बहुत अच्छी सच्ची बहू बन रही थी और कह रही थी, मम्मी आप बोल के जाओ इनको, आप बोल के जाओ ये बाहर का बिल्कुल भी ना खाए, बाहर का बिल्कुल भी ना ऑर्डर करे, बाहर से कुछ भी ना मंगवाए। पर मैडम खुद ही उनके लिए कैफ़ेज़ हंट करती रहती हैं। मैडम खुद कविनाश के साथ उन कैफ़े हंट करती हैं, फिर मैडम ऑन कैमरा ये शो करती हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो कहती नहीं करने के लिए। इसीलिए इनकी इन लॉज भी इरिटेट हुए थे क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स इन्होंने नहीं खाने, फ्रूट्स इन्होंने नहीं खाना, हर चीज़ पे इन्होंने मना कर देना है। खासकर कविनाश जी, क्योंकि डम्बावना मैडम तो डाइटिंग के नाम पे छुप जाती हैं, पर कविनाश जी तो डाइटिंग हो ना हो फिर भी वो चीज़ करते हैं। और इनका जो बिहेवियर होता है कि भी मेरी डांस रील को, मतलब उनका कहने का मतलब ये है मुझे सिर्फ प्रेस करो, मुझे प्रेस करना पसंद है, मैं डांस रील बना रही हूँ। 3 साल बाद मैंने डांस, बहुत अच्छी बात है आपने डांस शुरू किया, आप अच्छा डांस करते हो, डांस जो आप पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में थे, आप अच्छा ठीक है, आपने उसी से नाम सारा बनाया, इतनी मनी, इतने हाउसेस, जो भी वटेवर है आपका वे है, आपका वर्क करने का वो है। पर मैडम जैसे कि लास्ट टाइम कह रही थी इसका हाथ यहाँ से आया, जब आप भाई कह रहे हो, फिर आप एक डांस स्टाइल कर रहे हो, इतने सालों बाद आप वो मतलब वो ड्राई एंड स्टाइल चूज़ कर रहे हो जिसमें बंदा थोड़ा इंटीमेट होगा, तो उसके बाद ऑन कैमरा क्यों दिखाना कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। इवन आप देखोगे इनकी जो डांस रील्स है उस पर लोग प्रेस करते हैं, और जो नेगेटिव बोल भी रहे हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग नेगेटिव बोलते भी तो इतनी पोलाइटली बोलते हैं कि मैम अपने एक्सप्रेशंस पे काम करो, आप अपने ड्रेस पे काम करो। जैसे इन्होंने लास्ट एक सॉन्ग पे बनाया था तो उस पर साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती या सूट ज़्यादा अच्छा लगता, तो मैडम ने ये कह दिया आप डांस पे ध्यान दो, कपड़े पे ध्यान नहीं दो। मैडम जब आप इतना मेकअप कर रहे हो, जब आप प्रॉपर तरीके की लाइटिंग देख रहे हो, अगर आप कोरियोग्राफी में इतने दिन लगा रहे हो, तो फिर कपड़ों पे भी तो ऑब्वियस सी बात है लोग जो देखेंगे बोलेंगे। अब इवन बहुत पोलाइट होने पर भी मैडम उनको रूडली आंसर दे देती हैं। और आपने देखा वो वीडियो में भी यही कह रही थी कि बस आप इस पे फोकस करो कि मैं, मतलब कहने का मतलब ये था मुझे नेगेटिव नहीं बोलो, मैं जो कर रही हूँ ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। जबकि डांस तो वो पहले भी कर रही थी, हाँ ठीक है वो डांस में थोड़ी एक्टिव हो रही हैं, अच्छी बात है इसमें। तो मतलब उनका कहने का मतलब है कि मुझे बोलो कुछ नहीं, मैं जो करूँगी अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग करूँगी, मैं किसी की सुनना नहीं चाहती। ठीक है मैडम आप नहीं सुनना चाहते, पर जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो लोग इस बारे में बात करते ही करते हैं। और हस्बैंड वाइफ की जो क्रिंजी सा नेचर हो जाता है, ऑन कैमरा हस्बैंड प्रेस करने लग जाता है, बेबी आप डाइटिंग करके बहुत अच्छी लग रही हो। थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें लिमिट तक ही अच्छी लगती हैं। आप एक तरफ कहते हो मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, दूसरी तरफ उस तरह की लाइफस्टाइल ही नहीं जीते। वही जो मैनिफेस्टिंग डॉल को उस समय ये पकड़ के लेकर आई थी और आज उसको टेबल पे रखा हुआ है, तो कुछ चीज़ें इनकी पॉइंट आउट करने वाली है। आपका क्या कहना है, आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं।